फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव है। तो आज मैं आ गया हूँ परमेन पाको इन लव का पार्ट 2 लेकर। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सुमीरे गलती से मित्सो की मॉम को कह देती है कि वो बड़ी होकर उन्हीं के घर में रहने आएगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मित्सो की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे मित्सो सोच रहा होता है कि मिस सुमीरे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, कहीं मिस सुमीरे ही पाको नहीं है ना। मित्सो को थोड़ा शक होने लगता है। मिस सुमीरे सोच रही होती है कि मैंने अब इनके सामने क्या बोल दिया, अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे इनके सामने ये नहीं बोलना चाहिए था। तभी मित्सो की मॉम कहती है, रुक जा सुमीरे, इसे अब और मत पकाओ नहीं तो ये जल जाएगा। कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है। फिर सुमीरे कहती है, आंटी आप इस खाने को खाकर देखिए ना कैसा बना है। फिर मित्सो की मॉम उस खाने को खाती और कहती है, सुमीरे खाना बहुत अच्छा बना है। फिर सुमीरे कहती है, क्या सच में आंटी? फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं अभी ये जाकर मित्सो को खिला के आती हूँ, ठीक है आंटी। सुमीरे खाना लेकर मित्सो के रूम में चली जाती है। सुमीरे फिर मित्सो के रूम में जाकर कहती है, मित्सो कहता है, हाँ सुमीरे बोलो। फिर सुमीरे कहती है, देखो मित्सो मेरा खाना कंप्लीट हो गया, इसे खाकर देखो ना कैसा बना है। इतना कहते ही सुमीरे अपने चम्मच से मित्सो को खाना खिला लेती है। मित्सो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, फिर बोलता है, सुमीरे आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। फिर सुमीरे कहती है, क्या सच में मित्सो? प्लीज़ थोड़ा और खाओ ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया। तुम्हें पता है ना मित्सो, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मित्सो शॉक हो जाता है और मिस सुमीरे से कहता है, मिस सुमीरे आप मुझे पसंद करती हो? फिर सुमीरे हड़बड़ा के कहती है, मतलब नहीं, मैं तुम्हें क्यों पसंद करोगे, तुम तो बुद्धू हो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हो। फिर सुमीरे अपने आप से कहती है, आज मुझे हो क्या गया है, मैं अपने आप को पाको क्यों समझ रही हूँ, मैं तो इनके घर सुमीरे बन के आई थी। फिर सुमीरे फिर से किचन में चली जाती है और मित्सो यही सोच रहा होता है कि आज इस सुमीरे को हो क्या गया है, ये मेरे बारे में इतना क्यों बोल रही है। फिर सुमीरे को फिर से मित्सो की मॉम खाना बनाने सिखाने लगती है और ऐसे ही बहुत देर तक सिखाते सिखाते रात हो जाती है और बहुत अंधेरा भी हो जाता है। फिर सुमीरे घड़ी में देखती है, वो देखती है कि रात के 9 बज गए। फिर वो कहती है, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा रात हो गई, मैं तो यहाँ पे बहुत लेट हो गई, मुझे अब घर भी जाना है। फिर वो मित्सो की मॉम से कहती है, आंटी मैं अब घर जा रही हूँ। फिर मित्सो की मॉम कहती है, अब बहुत रात हो गई है, एक काम करो तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमीरे। सुमीरे कहती है, नहीं आंटी मैं घर पहुँच जाऊँगी। फिर मित्सो की मॉम कहती है, नहीं तुम आज यहीं पे रुक जाओ क्योंकि आज बहुत रात हो गई है और तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो और तुम गांको के रूम में गांको के साथ सो जाना। फिर सुमीरे को वहीं पे रुकना पड़ता है। सुमीरे अपना डिनर करके गांको के साथ उसके रूम में चली जाती है। फिर गांको कहती है, सुमीरे आप इस साइड सो जाना बैठ के और मैं इस साइड, ठीक है। सुमीरे कहती है, ठीक है गांको, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। फिर सीन मित्सो पे आता है। मित्सो अभी सोच रहा होता है कि सुमीरे मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है आज को, और वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं उससे कल सुबह पूछ लूँगा, मैं अब सो जाता हूँ। और वो भी अपने बेड पे सोने चला जाता है। सुमीरे गांको के रूम में सो रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं तो यहाँ पे परमेन के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, पर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाई। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं आज मित्सो के साथ ही सो जाओ उसके कमरे में जाके। फिर सुमीरे उठती है और वो देखती है कि गांको सो रही है, तो वो चुपचाप उसके कमरे से निकलती है और मित्सो के कमरे के अंदर चली जाती है। सुमीरे जैसे ही मित्सो के कमरे में जाती है, वो देखती है कि मित्सो सो रहा है और नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मित्सो नींद में कह रहा होता है, बस पाको मुझे और मत खिलाओ, मेरा पेट भर चुका है पाको, प्लीज़ पाको मुझे और मत खिलाओ। सुमीरे ये सब सुनकर हंस रही होती है और वो कहती है, अरे ये तो सपने में भी मेरे बारे में ही सोचता है, मित्सो तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। सुमीरे मित्सो के साइड में ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। गांको की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके साइड में मिस सुमीरे नहीं सो रही होती है। फिर वो जल्दी से नीचे जाती है और कहती है, मम्मी मिस सुमीरे मेरे साइड में नहीं सोई हुई है, पता नहीं मिस सुमीरे कहाँ चली गई। मित्सो की मम्मी बोलती है, एक काम करो गांको, तुम अभी ब्रश करो, मैं देखती हूँ मिस सुमीरे कहाँ गई है।
फिर मित्सुओ की मॉम ऊपर जाती है और मित्सुओ के रूम का गेट खोलती है और कहती है मिट। इतने में उसकी मॉम देखती है कि मित्सुओ और सुमिरे दोनों साथ में सोए हुए एक दूसरे को पकड़ के। मित्सुओ की मॉम ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो कुछ समय तक सोचती है। वो सोचती है कि जब मैं भी शादी करके आई हुई थी तो मैं और मित्सुओ के पापा भी इसी तरह सोते थे। मुझे लगता है कि सुमिरे भी मित्सुओ को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ पे मुझसे खाना बनाने सीखने नहीं बल्कि मित्सुओ से मिलने आई थी। मुझे इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर मित्सुओ की मॉम वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाती गांको उसकी मम्मी से पूछती है, मॉम क्या आपको सुमिरे मिली? तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं वो शायद सुबह ही चली गई होगी। वो सब छोड़ो गांको, आज तुम्हारा स्कूल में आखिरी दिन है ना, उसके बाद तुम्हारी भी गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी, तो जाओ जल्दी स्कूल चली जाओ तुम। फिर गांको कहती है, जी मॉम, और गांको अपने स्कूल चली जाती है। फिर सुमिरे की आँख खुलती है और वो देखती है कि मित्सुओ उसे पकड़ के सोया हुआ है और वो भी मित्सुओ को पकड़ के सोई हुई है। और वो सोचती है कि मित्सुओ सोते हुए कितना प्यारा लगता है, मन तो कर रहा अभी इसे एक किस कर लूँ। सुमिरे मित्सुओ को किस करने जा ही रही होती है कि तभी मित्सुओ की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि सुमिरे उसे किस करने वाली होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते हैं। उसके बाद मित्सुओ पूछता है, मिस सुमिरे आप मेरे बेड में क्या कर रही हो? सुमिरे कहती है, कुछ भी तो नहीं मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, नहीं सुमिरे कुछ तो है, आप मुझे कल से अजीब सा व्यवहार मतलब कि अजीब सा बिहेव कर रही हो आप मेरे साथ, बताओ तुम्हें हो क्या गया है सुमिरे? सुमिरे कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया मित्सुओ, और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ मित्सुओ। इतना कहते ही सुमिरे मित्सुओ को गले लगा लेती है। इन सब से मित्सुओ बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि मिस सुमिरे जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार उससे प्यार करती है। फिर मिस सुमिरे कहती है, मित्सुओ क्या तुम मुझे पसंद करते हो मित्सुओ, प्लीज़ बताओ ना। मित्सुओ कहता है, हाँ मिस सुमिरे पर। सुमिरे कहती है, क्या पर मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मित्सुओ कहता है, सुमिरे आप मुझे अच्छी तो लगती है पर एज अ मॉडल, पर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मुझे आपसे प्यार है, बस मैं आपका बस एक फ़ैन था। और रही बात प्यार की तो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सुमिरे कहती है, मित्सुओ मुझे बताओ तुम किससे प्यार करते हो, मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम है पाको। मिस सुमिरे वो सुनकर शांत हो जाती है और वो कहती है, आई एम सॉरी मित्सुओ। इतना कहते ही सुमिरे वहाँ से चली जाती है। सुमिरे वहाँ से जाते हुए सोचती है, ये मैंने क्या कह दिया मित्सुओ के सामने। वो तो मुझे ही पसंद करता है जब मैं पाको हूँ, तो मैं सुमिरे बन के उसे क्यों पसंद करने जा रही हूँ? ऐसा लगता है मैं अपने आप से ही जेलस हूँ। फिर सुमिरे अपने घर चली जाती है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और वो अपने रोबोट को पूरी बात बताती है। उसकी रोबोट कहती है, तो ठीक ही तो कहा है परमैन ने, वो तो तुम्हें ही पसंद करता है एस पाको, तो वो सुमिरे को कैसे हाँ बोल सकता है? अगर वो सुमिरे को हाँ बोल देता तो वो तुम्हें नहीं पसंद करता है ना, वो सुमिरे को पसंद करता है। पाको कहती है, हाँ तुमने सही कहा रोबोट, इसमें गलती मेरी ही थी। फिर तभी पाको का बैज बजता है और बर्डमैन कहते हैं, परमेंस मुझे अभी यहाँ पे आके मिलो, मुझे तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं। फिर पाको वहाँ से चली जाती है बर्डमैन के पास। So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me time, so no need to walk away. Girl I just wanna be right with you every single day.